करूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, झांखें चो जाऊं। तो करो तो बावड़ो, दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहनियो। कबीर साईं मिल लेंगे, पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग सुनने से प्राणी को अपनी जानकारी होती है कि मैं कौन हूँ, मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है, इसके अंदर इतनी सुविधाएं क्यों प्राप्त है, जबकि अन्य प्राणियों को ये सुविधाएं नहीं है। तो सत्संग के अंदर वो यथार्थ ज्ञान दिया जाता है, और वो ज्ञान जो सत्संग होता है वो ज्ञान भगवान का बताया ही होता है। जो गॉड गिवन ज्ञान नहीं है वो सत्संग नहीं होता। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले इस कलयुग में स्वयं आकर के ज्ञान बताया था। उसको वेदों में सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी कही है, कबीर वाणी लिखा है कि वो परमात्मा स्वयं आकर के अपने मुख कमल से ऊंचे सुर में आवाज लगा लगा कर कवियों की तरह आचरण करते हुए वे कवित्व यानी शब्दावलियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से वो परमात्मा अपना ज्ञान अब बोल के सुनाता है। वो यथार्थ ज्ञान होता है। और जो संत उस ज्ञान के आधार से सत्संग करता है वो सत्संग होता है। और वो ज्ञान सतगुरु के पास ही हो सकता है, अन्य के पास नहीं हो सकता। तो ये ज्ञान वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त और किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये कहना अनिवार्य हो गया दास के लिए कि जो बुद्धिमान है वो तो स्वीकार करेंगे, और जिनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा वो गहराई से जांचेंगे ऐसा क्यों बोला। तो पुण्यात्माओं, आपको सत्संग मिला है, आपको सतगुरु भी मिले हैं, आपको मानुष जन्म भी प्राप्त है, इसको सफल करना है। तो परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान कराया है।
जिस दिन सतगुरु भेटियो, सो दिन लिख जान, बाकी समय व्यर्थ गयो, बिना गुरु के नाम। फिर क्या बताते हैं? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, लाग्या हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ से, वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किए, फिर कीनी हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ को, फिर चले गए सुखदेव। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आदीन। परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान स्वयं ही बताते हुए कह रहे हैं कि इस मानव शरीर प्राप्त करके जीव को भक्ति अवश्य करनी चाहिए, और भक्ति की प्रथम कड़ी गुरु है। और गुरु के बिना आप साधना भी करते हो तो वो व्यर्थ है। फिर प्रमाण देते हैं कि आप श्री राम श्री कृष्ण जी को तो बहुत शक्तिशाली, जैसा भी आपने लोक वेद सुन रखा है उसके आधार से उसको समर्थ मानते हो, और तुम्हारे समर्थों ने भी गुरु धारण किया। फिर आप इस बात से अपना आइडिया लगा लेना, फिर आपकी क्या स्थिति है। यदि बगैर नाम गुरु के आप भक्ति कर रहे हो तो आप भूले हो। और कहते हैं राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। यानी गुरु बनावे और फिर परंपरा से, शिष्टाचार से, मर्यादा से, विनम्र भाव से उनके समक्ष पेश हो, तो वो तीन लोग के जो यहाँ के धनी माने जाते हैं, इन्होंने भी गुरु किए। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ गुरु किया, और श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी को गुरु बनाया। और कहते हैं वो भी उनके सामने नतमस्तक हुआ करते थे, गुरु जी जो आज्ञा दे दी फाइनल माना करते थे। यानी फिर मर्यादा भी अनिवार्य है। अब यहाँ आपको थोड़ी शंका उत्पन्न होगी कि हमने तो सुना है कि श्री कृष्ण जी के संदीपनी गुरु थे, तो यही ज्ञान का टोटा आज तक हमें दुखी कर रहा था। श्री संदीपनी जी तो श्री कृष्ण जी को अक्सर ज्ञान कराने वाले टीचर थे, और श्री दुर्वासा जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे। तो कहने का भाव ये है कि अब आपको तत्व ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इसमें आपको सभी जानकारी दी जाएगी, और जो यथार्थ होगी, जो आज तक आपने सुनी भी नहीं होगी। क्योंकि आपने सुना क्या था, हमें ज्ञान तो प्राप्त था ही नहीं, कोरे अज्ञान से भरे थे, और उस अज्ञान को निकालकर और मालिक का ज्ञान समाना, यही डिफिकल्टी आ रही है। तो अब बुद्धिमान बनाया आपको, शिक्षित बनाया आपको, अक्षर ज्ञान युक्त किया आपको, ताकि आसानी से आप उस अज्ञान को त्याग कर ज्ञान ग्रहण कर सकें, इस योग बना दिया। अब ये बात बनेगी, अभी तक तो यह भूल पड़ी रही थी। और फिर क्या बताया है कि झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदरे जीव, सच्चा पुरुष कबीर है आदि परम गुरु पीव। फिर परमात्मा कहते हैं
सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवान, ये झूठे गुरुआ मर गए वही होगे भूत मसान। परमात्मा कहते हैं, कबीर गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं अपने भगवान के बारे में कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं। सतगुरु भी हैं वो, क्योंकि वो ज्ञान वही बताते हैं, सतगुरु की भूमिका भी यहाँ वो करते हैं, और परमात्मा तो हैं ही हैं। तो सतगुरु जो सच्चा ज्ञान दे वो भूमिका भी परमात्मा स्वयं ही करते हैं। और पुरुष माने परमात्मा, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, और झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। चारों युग में संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग सुगता डेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। परमात्मा ने बताया कि मैं चारों युगों में आता हूं। सतयुग में मेरा सत सुकृत नाम था, त्रेता में मुनिंदर ऋषि के नाम से मैं प्रसिद्ध रहा, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में मेरा कबीर नाम चलेगा। उसके अतिरिक्त कभी भी परमात्मा आते हैं, क्योंकि उसका राज्य है, राजा कहीं कभी आ सकता है। कहने का भाव यह है कि परमात्मा कहते हैं चारों युगों में मैं आया हूं और कभी मां से जन्म नहीं लिया, सह शरीर आए सह शरीर चले गए।